चलिए अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर नारी शक्ति बंधन योजना को लेकर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है भोपाल में। ये तस्वीरें देखिए। देश में महिला प्रधानमंत्री हो सकती है, राष्ट्रपति हो सकती है, स्पीकर हो सकती है, मंत्री हो सकती है, उस देश में उस देश की बेटियां क्या एमपी और एमएलए की जवाबदारी वह नहीं कर सकती? और उल्टा वह इस दृढ़ता के साथ बात करते हैं कि 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए देश को पूर्ण शक्ति के साथ लगना है, तो महिलाओं की भागीदारी और उनके योगदान के बिना हम वो स्थिति देश की नहीं पहुंचा पाएंगे। और ये केवल एक नारी शक्ति अधिनियम का एक एक्ट का मसला नहीं है, ये आपके अंदर, इट हैज टू बी डीप इनसाइड यू। वो प्रधानमंत्री जिनकी सरकार में 12 करोड़ इज्जत घर शौचालय बहनों को मिले, वह प्रधानमंत्री जिनकी सरकार में, खैर सरकार की बात तो मैं और आगे करती हूं, आप सोचो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनते ही जो पहली बात कहते हैं वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उनकी प्राथमिकता, उनकी प्रायोरिटी वो शुरू दिन से, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ हिज बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, तब से उनका मानसिकता में, प्राथमिकता में पहले से रहा है। और उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वजह से हम आज देख रहे हैं कि आज हमारे देश में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं, बेटियां हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारी 43% बहनें स्टेम सब्जेक्ट्स में, अर्थात साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। हम आज देख रहे हैं कि उज्ज्वला योजना का लाभ हमारी 10.33 करोड़ बहनों ने लिया है। हम आज देख रहे हैं कि जब जनधन योजना में देश भर में अकाउंट्स खोले जाते हैं तो 56% अकाउंट बहनों के खोले जाते हैं। हमने आज इसको बहुत पास से देखा है कि 35 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन हमारी बहनों ने लिए। और इतना ही नहीं, स्टैंड अप इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजना, उसके 80% लाभार्थी स्टैंड अप इंडिया की हमारी बेटियां हैं। और मित्रों, आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बेटियां हमारे बेटों से आगे निकल रही हैं। भारतीय वायुसेना में ही नहीं बल्कि लड़ाकू विमान चलाने में भी आज हमारी बेटियों ने इस देश का नाम और गौरव बढ़ाया है। स्पेस के क्षेत्र में 30% से अधिक पार्टिसिपेशन हम अपनी बेटियों का, बहनों का होते हुए देख रहे हैं। और ये सारी परिस्थितियां इस बात को स्पष्ट करती हैं कि जब बहनें देश की पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एक बड़ी संख्या में बैठेंगी, तो मैं तो जब आंख बंद करके वो दृश्य सामने देखती हूं तो मुझे ध्यान में आता है कि संवेदनशीलता, कर्तव्य परायणता,